मैं अरविंद आर्या स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज में। हमने पिछले लेक्चर में अवकलन का लेक्चर 1 देख लिया था। उसमें टोटल 3 गो नियम देखे थे। उसके आगे आज हम अवकलन लेक्चर 2 में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अवकलन के कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो सीखना बहुत ही जरूरी है, जिसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप मैथ पढ़िए या फिजिक्स पढ़िए, वो कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिसका उपयोग आपको होता ही रहेगा। तो चलिए वो फार्मूला देखते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। फार्मूला है कि डी साइन थीटा बटे डी थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर थीटा होता है यहां पर भी क्या होगा थीटा, और यहां एक्स होगा तो यहां भी एक्स। तो फार्मूला होता है डी साइन थीटा बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए दूसरा फार्मूला है डी कॉस थीटा बटे डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तीसरा फार्मूला है डी टेन थीटा बटे डी थीटा। टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि डी कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा। इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए और देखते हैं फार्मूला। अगला फार्मूला है डी सेक थीटा बटे डी थीटा। इसका फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। चलिए और बचा हुआ है, लास्ट कौन सा बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा को होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोनो दिक्कत? देखिए माइनस केकरा केकरा में लगेगा, ये बात ध्यान रखने के लिए आपको एक बात याद रखिएगा कि जकरा आगे में सी है, देखिए कॉस का आगे में सी है इसलिए यहाँ पर कथी लगा माइनस। मतलब ध्यान रखने का तरीका है, जिसके आगे में सी है उसमें कथी लग जाएगा माइनस। देखिए कॉस में माइनस लग गया, कॉसेक में माइनस लग गया, कॉट में भी कथी लग गया माइनस। तो ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा क्या हुआ कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और भी है कुछ फार्मूला, देखिए जैसे आप देखिए डी लॉग एक्स बटे डी एक्स। इसका क्या होगा एक बटे एक्स, या ये याद रखिए डी ई टू द पावर एक्स बटे डी एक्स। इसका क्या होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है, इसका बदलता नहीं है। ये ई टू द पावर एक्स है तो ये भी क्या होगा ई टू द पावर एक्स ही। और लॉग एक्स का क्या होता है एक बटे एक्स। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब आप याद रखिएगा, आपको फिजिक्स में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आएगा। तो चलिए अब मिटाते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। जब फंक्शन क्या रहे एक से अधिक, मतलब या तो हो सकता है वो जोड़ में रहे या घटा में रहे या गुना में रहे या भाग में रहे। मतलब बच्चा में आप जो जोड़ घटा सीखे थे वह जोड़ घटा होगा, लेकिन ओकर बनाने का तरीका अलग होगा। बात समझे? बात समझ में आए तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोड़। क्या देखते हैं? जोड़। इसमें एक से अधिक मतलब 2 फंक्शन रहेगा, 3 गो फंक्शन रहेगा, 4 गो फंक्शन रहेगा, और आपस में कथी में रहेगा जोड़ में रहेगा। तो बेसिक चीज जो पहला लेक्चर में देखे वो चीज अगर आप बढ़िया से आपको याद होगा तो ये भी एकदम आसानी से बन जाएगा। बात बुझे? अगर वो पहले से बढ़िया से याद है तो ये भी कथी हो जाएगा आसानी से बन जाएगा। देखिए करना की है, सबसे पहले लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। कथी लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब एक बार एकरा अवकलन करेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर एक बार एकरा अवकलन करेंगे। बात बुझे? दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, अब बीच में कथी चिन्ह लगा देंगे जोड़ चिन्ह लगा देंगे। बस इतना ही करना है। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x पर 5 प्लस साइन x। इसको बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, जैसे यहां पर लिखें। अब ए की जगह पे क्या है x पर 5 और b की जगह पे क्या है साइन x, तो लिखेंगे डी एक्स पर 5 बटे में डी एक्स। बीच में क्या है प्लस, तो क्या लिख देंगे प्लस।
उसके बाद क्या है बी की जगह पे साइन एक्स, तो लिखते हैं डी साइन एक्स बटे में डी एक्स। आपको इससे पहला वाले लेक्चर में पढ़ाए थे कि पावर कहाँ आता है आगे, पावर कहाँ आता है आगे, जितना पावर आता है उसमें एक घट जाता है, बस वही याद रखना है। पावर कहाँ है आगे, तो 5 आगे में आ गया, dx इसका 5 आगे में आया और क्या लिखेंगे x, और जितना पावर है उसमें एक घट जाएगा, क्या करेंगे 5 माइनस 4 प्लस साइन थीटा का क्या होता है अभी लिखा है, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे इसके जगह पे कॉस x। देखिए 5x 5 में से 4 कितना बचा 3 प्लस कॉस x, बस यही आंसर है, कुछ छोड़ा है। जैसे क्वेश्चन है अलग अलग करिए, जना बेसिक रूल सिखाए थे बस वो बेसिक रूल लगा दीजिए, बन जाएगा आपसे, कुछ नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा, ये जोड़ था इसी तरह घटा भी होगा, देखते हैं घटाओ। घटाओ का सूत्र है y बराबर a माइनस बी, इसमें क्या था a प्लस बी, उसमें क्या रहेगा a माइनस बी, इसमें बीच में प्लस था इसमें क्या जगह बीच में माइनस, बस लिखिए dy बटे में dx बराबर dA बटे dx माइनस dv बटे dx। ठीक, देखिए उदाहरण, बस जिस तरह ऐसे बना है उसी तरह इसमें भी बनेगा। इसका उदाहरण दूसरा लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस लॉग x, क्या ठीक है, देखिए dy बटे dx लिखेंगे। ठीक, a के जगह पे क्या है 2x स्क्वायर और b के जगह पे क्या है log x, बस फार्मूला सेट कर देंगे, d 2x स्क्वायर बटे में क्या है dx माइनस है क्या लिखेंगे, सॉरी यहां पर भी क्या होगा माइनस, माइनस d log x बटे में dx। नियतांक कहां आता है बाहर, पढ़ाए नियतांक कहां आता है बाहर, तो क्या लिखेंगे 2, अब 2 पावर कहां आएगा आगे, तो 2 जितना पावर है और में एक घट जाएगा, क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, और log x का क्या होता है 1 बटे x, 1 बटे x, 2 दूना कितना 4 x, और 2 से एक जगह कितना बचेगा 1, की लिखेंगे 1 माइनस 1 बटे x, चुपचाप 1 बटे x लिख देंगे, यह कथी हो गया आंसर। बस आराम से लिख लीजिए, बात समझे, ज्यादा धड़फड़ाइए नहीं, लिख लीजिए चुपचाप, यही एकदम आसान है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं गुना और फिर देखेंगे भाग वाला। देखते हैं कि जब दो फंक्शन कथी में हो गुणा में हो, देखिए अगर y बराबर कैसे रहे a इंटू बी, क्या रहे y बराबर a इंटू बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे एगो अवकलन करेंगे दोसर बगल में बैठाएंगे, फिर एक अवकलन करेंगे एक बगल में बैठाएंगे, क्या ना अब बीच में जोड़ चिन्ह देंगे, देखिए क्या ना लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे dy बटे dx, ठीक है कथी a इंटू बी, तो d y की जगह पे क्या लिखेंगे a इंटू बी, नीचे में dx, इसका फॉर्मूला होता है dA बटे में dx। देखो अब एक अवकलन करें तो b के बगल में बैठेंगे ऐसे, ठीक, प्लस जब b का अवकलन करेंगे तो देखो बगल में बैठेंगे, तो लिखेंगे db बटे में dx इंटू a, ये कथी है गुना वाला है, जब दो फंक्शन कथी में रहे गुना में रहे, तो dy बटे dx लिखेंगे सबसे पहले, y के यहाँ पे क्या लिखेंगे a इंटू बी, उसके बाद पहले एगो का अवकलन करेंगे दोसर के बगल में बैठाएंगे, बीच में प्लस, फिर दोसर का अवकलन करेंगे पहला का बगल में बैठाएंगे, एकरा लिखेंगे dA बटे dx इंटू बी, प्लस एकरा के लिखेंगे dB बटे dx इंटू a। एक उदाहरण लेके समझते हैं पहले, देखिए उदाहरण में जैसे मान लीजिए e टू द पावर x इंटू साइन x लेते हैं, फंक्शन क्या हो e टू द पावर x इंटू साइन x, सबसे पहले लिखते हैं dy बटे में dx, ठीक, अब y की जगह पे क्या है e इंटू एक्स, इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, देखिए a के जगह पे a वाला रखेंगे और b के जगह पे b वाला रखेंगे, लिखेंगे d ई टू द पावर x बटे में
dx, बगल में की बी वाला बैठा है तो बी वाला कथी है साइन x, ठीक, प्लस बी वाला कर रहे हैं, ए वाला कहां बैठा है बगल में, तो की लिखेंगे d साइन x बटे में dx, अब बगल में क्या आएगा e टू द पावर x। बात बुझे, ए वाला करेंगे तो बी वाला के बगल में बैठाएंगे, बी वाला जब कलन करेंगे तो ए वाला का बगल में बैठाएंगे। तो आप लोग अभी इतनी देर पहले फार्मूला लिखा है तो हम पढ़ाए थे कि e टू द पावर x का कलन कथी होता है, e टू द पावर x इनटू sin x प्लस एकर कथी होता है cos x इनटू e टू द पावर x। बस यह कथी हो गया आंसर। तो जब गुना में रहेगा बस आराम से ऐसे सॉल्व करेंगे, e इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, पहले एक अवकलन करेंगे, इसको बगल में बैठाएंगे, फिर प्लस, फिर इसका अवकलन करेंगे, इसको बगल में बैठाएंगे। e टू द पावर x का e टू द पावर x से होता है, sin x का sin x प्लस d sin x बटे dx क्या होता है cos x, e टू द पावर x को आराम से e टू द पावर x रख देंगे। बात बुझे। इसके बाद एक बचा है भाग वाला, वो सीख लेंगे, तीनों खत्म हो जाएगा, जोड़ चारों खत्म हो जाएगा, जोड़ घटा गुना भाग। इसको मिटाते हैं और भाग वाला देखते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग वाला। भाग वाला में क्या रहेगा, फंक्शन ऐसे रहेगा ए वाई बराबर ए बटे बी, ये कथी में भाग में है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, डी वाई बटे में क्या लिखेंगे डी एक्स, जिस तरह उसमें पहले एक पकड़े थे उसी तरह एक पकड़ेंगे, बी छोड़ेंगे, फिर बी को पकड़ेंगे, एक छोड़ेंगे, बीच में उसमें प्लस था, इसमें कथी हो जाएगा माइनस, उसके बाद बटा में की करेंगे, जो नीचे में रहेगा उसका स्क्वायर लिख देंगे। देखिए कि लिखेंगे डी ए बटे में डी एक्स इंटू बी, बीच में माइनस, उसके बाद बी का करेंगे डी बी बटे डी एक्स इंटू ए, नीचे में कथी है बी, तो आराम से बी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, उदाहरण देखिए वो, ठीक, उदाहरण देखिए जैसे y बराबर x पर पावर 5 बटे में साइन x, ऐसे रहे तो पहले एकरा करेंगे, एकरा छोड़ेंगे, फिर एकरा करेंगे, एकरा छोड़ेंगे, बीच में कथी होगा माइनस, नीचे में जो नीचे में रहेगा उसका कथी कर देंगे स्क्वायर। देखिए लिखेंगे dy बटे में dx बराबर, ए के जगह पर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो लिखेंगे dx 5 बटे में साइन x इंटू बी वाला कथी है देखिए y बराबर कथी है x पर सॉरी, देखिए y बराबर कथी है x पर 5 बटे साइन x, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो फार्मूला पर सेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला जैसे जैसे बस वैसे सेट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे dy बटे में dx, ठीक, इसको a माने है तो जहां a है वजह इसको रख देंगे, तो लिखेंगे dx बराबर 5 बटे में कथी dx है dx इंटू बगल में b है, b के क्या माने साइन x, की लिखेंगे साइन x, माइनस है तो माइनस, फिर b वाला करेंगे आपका लेंथ, की लिखेंगे d साइन x बटे में dx इंटू a के जगह पे क्या लिखेंगे x पर पावर 5, फिर बटा चिन्ह देंगे, और जो नीचे में है और कथी कर देंगे स्क्वायर, तो नीचे में कथी है साइन x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, dy बटे dx बराबर, देखिए एकरा केना सीखे थे, जते आप पावर में कहां ला देंगे आगे में, अब पावर में की करेंगे एक घटा देंगे, वह कर कथी हो जाएगा अवकलन, तो 5 कहां आएगा आगे x, अब 5 में की करना है एक घटाना है, तो 5 में से घटेगा कितना है 4, साइन x है तो साइन x के लिख देंगे माइनस, देखिए d साइन x बटे dx है, कथी है d साइन x बटे dx, एक का अवकलन कथी होता है cos x, आराम से लिख देंगे cos x इंटू x पावर 5, की लिखेंगे x पावर 5। ठीक,
साइन एक्स के स्क्वायर कर दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, कोनो दिक्कत? यह हो गया कर अवकलन आराम से, ये है आंसर। तो आराम से आप चारों अवकलन को बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, उसको पढ़िए। और अवकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मैथ और फिजिक्स दोनों में काम आएगा। फिजिक्स में जो भी आगे फार्मूला डिराइव कराएंगे, जब व्यंजक प्रूव करेंगे, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका बढ़िया से नोट्स बना के बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।